मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया बहुत अचूक और रामबाण उपाय बताऊंगा, जो बहुत ही चमत्कारी और असरदार है। ये उपाय करने से आप सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। आज गुरुजी की ही कथा सुनकर आपको इन उपाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। अपराजिता के पौधे को घर में कब और कहां लगाएं? हिंदू धर्म में कुछ पौधों का विशेष महत्व होता है और इनका इस्तेमाल पूजा पाठ में भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन पौधों को घर में लगाने से हमेशा समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, वास्तु में भी पौधों को सही स्थान पर लगाने की सलाह दी जाती है। इन्हीं में से एक है अपराजिता का पौधा, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है और इसके लिए सही दिशा और स्थान का होना आवश्यक होता है। इस पौधे को घर में लगाने से यह धन का कारक बनता है और इससे आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। अपराजिता का पौधा एक ऐसा पौधा है जो आपके घर के वास्तु दोष को दूर करने में मदद करता है। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉ आरती दहिया से जानें कि इस पौधे को वास्तु के अनुसार किस दिशा में लगाना ठीक है और वास्तु में इसका क्या महत्व बताया गया है। अपराजिता का पौधा वास्तु में कई तरह से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में यह पौधा लगा होता है, उसमें माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है, जैसा कि इस पौधे के नाम से स्पष्ट होता है कि यह विजय का प्रतीक है। वास्तु की माने तो इस पौधे से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। ये बाधाओं और चुनौतियों पर विजय के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। चूंकि इस पौधे के फूलों का रंग नीला होता है, इसलिए यह हमेशा शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में मदद करता है। अपराजिता एक ऐसा पौधा है जिसका फूल यदि भगवान शिव को अर्पित किया जाता है तो यह आपके घर में हमेशा समृद्धि का कारक बन सकता है। इस पौधे को सोमवार के दिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ाने की सलाह दी जाती है। नीले रंग का फूल भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय होता है और इसे घर में किसी साफ स्थान पर लगाने की सलाह दी जाती है। साथ ही वायु को शुद्ध करने के अपने विशेष गुणों की वजह से भी अपराजिता का पौधा घर में लगाने की सलाह दी जाती है। यदि आप घर में अपराजिता का पौधा लगा रही हैं, तो आपको इसे सही दिशा में लगाने की सलाह दी जाती है। यदि आप इसे घर की पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में लगाती हैं, तो आपके लिए विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। दरअसल पूर्व और उत्तर पूर्व दिशाएं हमेशा नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी होती हैं, इसलिए इस दिशा में यह पौधा लगाने से आपके घर में हमेशा नई चीजों का आरंभ होता रहता है। यदि आप लिविंग रूम में ये पौधा रखती हैं, तो ये आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान होता है जिसमें घर के सभी लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। यदि इस जगह पर आप अपराजिता का पौधा लगाएंगी, तो परिवार के सभी लोगों के भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। अपराजिता का पौधा घर के ईशान कोण या उत्तर पूर्व दिशा में भी लगाया जा सकता है। इस दिशा को पूजा पाठ के लिए सबसे उपयुक्त दिशा माना जाता है और यदि आप इस दिशा में अपराजिता का पौधा लगाती हैं, तो यह पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है। यदि आपके घर में कोई स्टडी रूम है, तो आप इस पौधे को इस कमरे में भी लगा सकती हैं। वास्तु विशेषज्ञ बताते हैं कि आप घर के मुख्य द्वार पर भी अपराजिता का पौधा लगा सकती हैं। इससे मुख्य द्वार से लक्ष्मी का आगमन होता है और हमेशा आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। अगर आपकी बालकनी पूर्व या पश्चिम मुखी है, तब भी आप इस स्थान पर अपराजिता का पौधा लगा सकती हैं। इससे घर में सदैव खुशहाली आती है। यदि आप घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहती हैं और तिजोरी धन से भरी रखना चाहती हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इस पौधे के 5 फूल लें और इन्हें मंदिर में माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। शुक्रवार के दिन ये उपाय आजमाएं और इन फूलों को अगले दिन पूजा स्थान से उठाकर अच्छी तरह से सुखा दें और एक लाल कपदढ़े में लपेटकर घर की तिजोरी में रख दें।
इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और हमेशा पैसों का आगमन बना रहता है। अपराजिता का पौधा इतना शुभ होता है कि इसे किसी भी दिन आराम से लगाया जा सकता है, लेकिन यदि आप इस पौधे को गुरुवार या शुक्रवार के दिन अपने घर में लगाते हैं तो यह आपके लिए मंगलकारी साबित हो सकता है। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और शुक्रवार माता लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इन दोनों दिनों में अपराजिता का पौधा अपने घर में लगाया जा सकता है। वास्तुशास्त्र मानता है कि घर में अपराजिता का पौधा लगाने से घर के मुखिया को इसका लाभ प्राप्त होता है। आप अपने घर के चारों कोनों को ऊर्जावान बनाने के लिए अपराजिता के पौधे को गमलों में लगाकर अपने घर के चारों दिशाओं में रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर के दक्षिण पश्चिम कोने में अपराजिता के पौधे लगाने से घर के मुखिया को तरक्की प्राप्त होती है और व्यर्थ की चिंताओं से मुक्ति मिलती है। अपराजिता का पौधा घर में लगाने से गृह क्लेश भी कम होता है और घर के सदस्यों को मानसिक शांति प्राप्त होती है। आर्थिक समस्याएं लगी रहती हैं और मेहनत का फल भी अच्छा नहीं मिलता तो सोमवार का व्रत रखें और शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद अपराजिता के फूल को अर्पित करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इसके बाद फूल को उठाकर घर में धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगेगी। अगर आप इंटरव्यू देने में सहज महसूस नहीं करते हैं तो 5 अपराजिता के फूल और 5 फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़ों को इंटरव्यू से एक दिन पहले अपने इष्ट देव को समर्पित करें और प्रार्थना करें। इसके अगले दिन जब इंटरव्यू देने जाएं तो उन फूलों को अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से मनचाही नौकरी प्राप्त होगी और करियर में तरक्की के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए या अचूक उपाय और नियम अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।